क्या हमारी पृथ्वी ने आपको कभी अपनी ओर खींचा है? क्या आपने पृथ्वी की सतह की ओर कभी किसी खिंचाव को महसूस किया है? क्या हमारी पृथ्वी की सतह उसके आसपास उपस्थित सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? यदि हाँ, तो आइए दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव दिवटे दिशा एस एकेडमी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारी मदर अर्थ या पृथ्वी के इसी गुण के बारे में अच्छे से डील करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ की सरफेस या हमारी अर्थ उसकी सरफेस के आसपास प्रेजेंट सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। हमारी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने ओर एक बल के द्वारा या एक फोर्स के द्वारा खींचती है। इसी बल या फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। आई होप दोस्तों, अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है कि किसी भी वस्तु को अगर हम कहीं से भी छोड़े तो वो हमेशा पृथ्वी की ओर ही क्यों जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी उस चीज को अपनी ओर एक बल के द्वारा खींचती है और इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास एक डस्टर प्रेजेंट है। अब इस डस्टर को यदि मैं यहाँ से फ्रीली नीचे छोड़ू तो ये डस्टर नीचे ही जा रहा है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि इस डस्टर को कोई ना कोई अपनी ओर खींच रहा है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी इस डस्टर पे भी एक फोर्स लगा रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण फोर्स के नाम से जानते हैं, और उसी फोर्स के कारण ये जो डस्टर है हमेशा नीचे ही जा रहा है। इस डस्टर को तो यहाँ पर मैंने फ्रीली सस्पेंड किया, फ्रीली छोड़ा। ये डस्टर ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गया? क्योंकि नीचे की ओर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। आई होप दोस्तों, इस डस्टर के एग्जाम्पल से आपको ये बात या गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही कैसे चक्कर लगाती है? इसके पीछे भी गुरुत्वाकर्षण ही एक कारण है। हमारे सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। इसी कारण सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं तथा कोई ग्रह दूसरे ग्रह से टकराता नहीं है। दोस्तों, हमारा जो चंदा मामा है, जिसको हम चंद्रमा या मून भी कहते हैं, वो पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा पर एक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है। इसीलिए चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में हमारी पृथ्वी का परिक्रमण करता है। अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किसी मित्र द्वारा भी आप पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। लेकिन हम इस गुरुत्वाकर्षण बल को इसलिए अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि आपके मित्र और आपका द्रव्यमान लगभग समान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करने के लिए एक जो वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक डस्टर का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। हमारी जो पृथ्वी है वो आकार में और द्रव्यमान में डस्टर से काफी बड़ी है। इसीलिए हमारी पृथ्वी डस्टर पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने में सक्षम है। अर्थात जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है वह वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर सकती है। आई होप दोस्तों
इन सारे एग्जाम्पल से गुरुत्वाकर्षण का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में काफी अच्छे से क्लियर हुआ है। दोस्तों, अगर इसी तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो दिशा आईएएस एकेडमी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।